पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर के रहने वाले सुशील नाथियल की भी मौत हो गई है। सुशील इंदौर के MR10 के वीना नगर में रहते थे। सुशील की मौत के बाद से पूरे इंदौर शहर में गम का माहौल है। सुशील का पूरा परिवार फिलहाल कश्मीर में है। परिवार के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे तक सुशील का पार्थिव शव कश्मीर से इंदौर पहुंच जाएगा और इंदौर के कलेक्टर भी सुशील के घर पहुंचे, उनके भाई से मुलाकात की। कलेक्टर के मुताबिक प्रदेश का प्रशासन पहलगाम के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में है। सुशील के परिजनों का इलाज चल रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसकी जानकारी ले रहे हैं। जो भी घटना घटी है बड़ी दर्दनाक और हृदय विदारक है कि धर्म विशेष का एक तो अलगाववाद फैलाने के लिए पूछ के कि कलमा पढ़ोगे, जो कलमा पढ़ेगा वो बचेगा। चूँकि हमारा भाई कलमा नहीं पढ़ पाया तो उनको गोली मार दी गई और उनकी बेटी को भी, आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन इसमें पूरी गंभीरता से हमारा साथ है, पूरे परिवार के साथ है और माननीय कलेक्टर महोदय, SD महोदया और हमारे विधायक महोदय जी पूरे इस मामले पे ध्यान रख रहे हैं। और सुनने में आया है कि शाम के 5:30 बजे हमारा भाई का पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट पे आ जाएगा। चूँकि एयरपोर्ट से यहाँ लाने में भी समय लगेगा और शाम रात हो जाएगी, तो संभावना व्यक्त करते हैं वो परिवार से बात करेंगे कि हम लोग कल सवेरे जल्दी उनकी जो विधि है अंतिम संस्कार की वो संपन्न करें। सोशल मीडिया के थ्रू ही मालूम पड़ा है और क्या है, घर पे कुछ फ़ोन भी आया था पड़ोस में, तब मालूम पड़ा कि सब स्थिति हो गई है। आप इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ। क्या मैं पिछले करीबन 40 साल से इनसे जुड़ा हूँ। जब इनकी शादी हुई तब से इनके साथ में बचपन में मेरा इनका खेलना रहा है। क्या ये काम करते थे? ये LIC में ब्रांच मैनेजर, अलीराजपुर शाखा में। इनके साथ कौन कौन गया था? इनके साथ में इनका पूरा परिवार था, जिसमें पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। घायल बेटियाँ हैं जो बैंक में नौकरी करती है सूरत में। अभी इनकी वाइफ की हालत कैसी है, कुछ जानकारी? वो अभी हालत उनकी ऐसी नहीं है, डिप्रेशन में है, तो बोलने की स्थिति और समझने की स्थिति में कुछ है नहीं अभी। और इनका बेटा अभी ठीक है, बाकी बातचीत नहीं हो पाई हमारी उनसे भी। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ, इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई, उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल EDM हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे आप लोग को सूचित किया जाए। परिवार ने क्या बताया है? देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताएं। सर, कब तक लाया जाएगा इंदौर? पता जा रहा घायल हुई थी उनका? जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं आप लोगों को सूचित किया जाएगा।